अब चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग ये तो पढ़ा कि राइजिंग इन सब की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है, क्यों? डिपेंडेंसी की वजह से ना। अब चलो एकदम डिटेल एनालिसिस करते हैं इसको कि कैसे वो हो रहा है। तो राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर का ये जो हमारा मेन हेडिंग हो गया, दूसरा हेडिंग इसमें डालेंगे इसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। इम्पोर्टेंस इसकी कैसे बढ़ रही है? जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा कि एग्रीकल्चर डेवलप किया, आई बात समझ में, इंडस्ट्रीज डेवलप की, एग्रीकल्चर डेवलप किया, इंडस्ट्रीज डेवलप की, आई बात समझ में। तो इससे अब क्या होगा, देखो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के साथ और एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के साथ कैसे? सुनो, जब इंडस्ट्रीज डेवलप होने का क्या मतलब है? जो प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। डेवलपमेंट इन द सेक्टर्स मतलब डेवलपमेंट इन प्रोडक्शन, जीडीपी में शेयर बढ़ना उसका। तो यहाँ जीडीपी की बात नहीं करेंगे। इनके डेवलपमेंट को कैसे बताएंगे हम लोग ये बोलेंगे कि प्रोडक्शन, या बोलेंगे क्या ये होता है, ठीक, प्रोडक्शन हमारी इंक्रीज होगी, तब बोला जाएगा कि ये जो है एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रीज ये दोनों डेवलप कर रही हैं। आई बात समझे? जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा इट विल लीड्स टू क्या? इट विल लीड्स टू द इंक्रीजमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड एंड स्टोरेज। किसको लीड करेगा? जब प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा तो मतलब ट्रांसपोर्टेशन भी क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन भी इंक्रीज करेगा, ठीक। ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ अब इस प्रोडक्ट को जहां ले जाएंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? स्टोरेज भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। स्टोरेज के साथ साथ और हमारा क्या इंक्रीज करेगा? अब स्टोरेज बढ़ने के लिए अब इसका ट्रेड भी बढ़ेगा, इसके साथ साथ ट्रेड भी बढ़ेगा ना। और ये तीनों किस में आते हैं? ये तीनों क्या हैं? ये तीनों क्या हैं? सर्विसेज। ये तीनों क्या हैं? सर्विस हैं, एक टाइप की ये सर्विस हैं जो हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा है। ये तीनों क्या हैं? सर्विस हैं। ट्रांसपोर्टेशन भी सर्विस, स्टोरेज भी सर्विस में आता है और ट्रेड तो सर्विस है ही, सर्विस प्रोवाइड करता है। तो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज विल लीड्स टू द राइज ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर। इसके साथ क्या होगा? ये सर्विस सेक्टर का क्या बढ़ेगा? इम्पोर्टेंस इंक्रीज होगा। आई बात समझ में? बढ़ेगा। ये था, नोट करो इसे। अब देखो हम लोगों ने पढ़ा इम्पोर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर कैसे इंक्रीज करे, जिसमें पढ़ा हम लोगों ने विद द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, ठीक। अच्छा, जब किसी भी सेक्टर का डेवलपमेंट हो रहा है मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है मतलब और वो टोटल कंज्यूम भी किया जा रहा है। आई बात समझ में? वो प्रोडक्शन को कंज्यूम भी करवा रहे हैं, मतलब इसका क्या होगा कि उनके इनकम लेवल में भी राइज हो रहा है, राइज इन इनकम लेवल। भैया जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगी मतलब ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ज़्यादा इनकम जनरेट करेंगे ना वो। अब देखो इसके साथ भी क्या हो रहा है, जब राइज इन इनकम लेवल हो रहा है मतलब ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को। राइज इन इनकम लेवल, जब लोगों का इनकम लेवल जनरेट होगा मतलब इंक्रीज होगा, मतलब वो जनरेट करेंगे क्या? वो मोर मनी जनरेट कर रहे हैं ना, ज़्यादा पैसा जनरेट कर रहे हैं।
इनकम बढ़ रहा है मतलब ज़्यादा पैसा हो रहा है। अब देखो, जब सिंपल सी बात है, जब ज़्यादा पैसा होगा तो अब लोग क्या करेंगे, डिमांडिंग फॉर वो मोर सर्विस के लिए डिमांड करेंगे। जब उनका इनकम लेवल बढ़ेगा मतलब वो ज़्यादा पैसा जनरेट करेंगे, और जब पैसा होगा तो वो ज़्यादा सर्विस की तरफ मूव करेंगे। जैसे पहले सिनेमा घरों में जाते थे तो अब लोग घर ही पे टीवी लगवा लेंगे, पहले साइकिल से चलते थे अब कार ले लेंगे। पैसा बढ़ेगा तो इक्विपमेंट मतलब कंफर्ट भी बढ़ाएंगे। कंफर्ट सर्विस सेक्टर हमको क्या देता है, कंफर्ट ही देता है। जैसे बड़े बड़े राक्षस जैसा बाल नहीं होगा, कहा कि कटवाएंगे बार्बर से, वो एक टाइप का कंफर्ट होगा हमारे लिए। आई बात समझ में, समझ रहे हो ना? तो जब मनी इंक्रीज जनरेट ज़्यादा होगा तो डिमांड ज़्यादा करेंगे वो सर्विस सेक्टर के लिए। ठीक, इससे क्या होगा, वो कौन कौन सी चीज़ों के लिए, लाइक जैसे किन किन चीज़ों के लिए डिमांड करेंगे, टूरिज़्म, ज़्यादा पैसा होगा तो घूमेंगे टहलेंगे, टूरिज़्म के लिए डिमांड करेंगे, ज़्यादा टूरिज़्म के लिए डिमांड करेंगे। एंटरटेनमेंट, जैसे एंटरटेनमेंट में क्या करेंगे, ज़्यादा शॉपिंग करेंगे। आई बात समझ में, शॉपिंग करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, मूवी हॉल जाएंगे, या इसको बोल सकते हैं सिनेमा, ज़्यादा सिनेमा देखना शुरू करेंगे। और क्या करेंगे, और कौन सी सर्विस उनको चाहिए, प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजेंगे अच्छी शिक्षा देने के लिए ना, ऐसा सोचा जाता है, ऐसा बोला जाता है। प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे, जैसे तुम लोगों को भेजा जाता है प्राइवेट स्कूल में। आई बात समझ में? और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को यूज़ करेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स। डिमांड फॉर मोर सर्विस, लाइक अब लोग ज़्यादा से जब पैसा होगा तो घूमेंगे टहलेंगे, ठीक है, शॉपिंग करेंगे, मूवी देखेंगे, एंटरटेनमेंट हो गया। वो लोग क्या करेंगे, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भेजेंगे। ठीक, लोग क्या प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जगह क्या करेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएंगे। समझे? ये क्या हो गया, राइज इन इनकम लेवल विल लीड्स टू द राइज इन द इम्पोर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर। जैसे ये सब भी क्या है, ये सारे भी किस में आते हैं, सर्विस में ही आते हैं। तो इनकम लेवल बढ़ेगा तो सर्विस सेक्टर की इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। जैसे टूरिज़्म क्या है, टूर गाइड हमको क्या देता है, सर्विस प्रोवाइड होता है, टूरिज़्म इज़ अ सर्विस। ठीक, शॉपिंग, जो हमको सामान जहाँ से लेते हैं वो हो गया सर्विस, मूवी देखते हैं हॉल में जा कर के वो हो गया सर्विस, एंटरटेनमेंट हमको मिलती है ना। प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं जा कर के, वो भी क्या हो गया, प्राइवेट स्कूल भी सर्विस है। अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वहाँ भी हमको सर्विस प्रोवाइड होती है। ये सब इस तरीके से क्या होगा, इम्पोर्टेंस जो है वो टर्शरी सेक्टर का इंक्रीज़ करेगा। 2 पॉइंट से, कैसे, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़, और दूसरा इंक्रीज इन इनकम लेवल। आई बात समझ में? नोट करो। अब देखो थर्ड पॉइंट इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, वो क्या है। अभी तक तो हम लोगों ने क्या देखा, किन चीज़ों पे फोकस किया, जो चीज़ें अवेलेबल थी ना। क्या डेवलपमेंट उन्हीं चीज़ों को बार बार अपग्रेड करके ही होता है? डेवलपमेंट की अगर बात करें तो क्या जो चीज़ें अवेलेबल हैं उन्हीं को सुधार के हमेशा घिस के नया करके? नहीं ना। तो मतलब हमको कुछ नया करना पड़ेगा ना। तो वो नया क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सर्विसेज। क्या है वो नया, क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सर्विसेज। इसमें क्या होगा, हम लोगों ने देखा ओवर पास्ट डिकेड हम लोगों ने पिछले डिकेड्स से क्या देखा,
कुछ नए चीज़ों के एवोल्यूशंस देखे, जैसे अब क्या हो रहा है, जो सर्विस है किस बेसिस पे देखा, बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन। सर्विस हमको किस बेसिस पे मिल रहा है, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ना। इंफॉर्मेशन कैसे, जो अब ये नयापन क्या है, सुनो ध्यान से, फिर से सुनो। पिछले 5 डिकेड से क्या देखा, जो अब जो हमको सर्विस मिल रही है वो बेस्ड ऑन किस पे हो रही है, बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। किस पे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इन सब चीज़ों के बेसिस पे हमको क्या मिल रहे हैं, इन सब बेसिस पे अब हमको सर्विस प्रोवाइड हो रहे हैं। और ये सारे कौन कौन से, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या हुई है, बिकम मोर इम्पोर्टेंट। कैसे, अब पूछेंगे कैसे, कैसे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गई है, तो और ये सर्विस कैसे है, आई बात समझ में। तो एग्जाम्पल जैसे इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। जैसे देखो, जैसे मैं अभी जो तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक, जो मीन्स है वो क्या है, अब कहीं आ रहे हैं सर्विस ले रहे हैं, ठीक। कुछ बच्चे क्या होते हैं जो स्कूल ना करके ऑनलाइन लेक्चर्स लेते हैं, ठीक। तो वो कैसे पॉसिबल हो पाया, थ्रू द सोशल मीडिया। और वो भी क्या हो रहे हैं, सर्व हो रहे हैं ना, वो भी तो सर्व हो रहे हैं थ्रू द ऑनलाइन लेक्चर्स। आई बात समझ में। तो इस टाइप से सोशल मीडिया और इंटरनेट क्या करती है, सर्विस प्रोवाइड करती है। और ये क्या है, ये न्यू टेक्नोलॉजी है जो इंट्रोड्यूस किया गया है इन द फील्ड ऑफ सर्विस। आई बात समझ में। तो ऐसे भी क्या हो रही है, इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। एक जगह से बैठे बैठे लोग इजीली कम्युनिकेट कर रहे हैं टू द लॉन्ग डिस्टेंस। जैसे पहले पोस्ट एंड टेलीग्राफ को ले लो, इट्स टू अ लॉन्ग टाइम, एक लंबा टाइम लेता है। अभी इंटरनेट और सोशल मीडिया के थ्रू क्या हो रहा है, जस्ट इन 1 क्लिक हमारा इन्फॉर्मेशन सेंड, उधर से 2-3 सेकंड में रिप्लाई। आई बात समझ में। इसके थ्रू क्या हो रहा है, ऐसे हम बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस सेक्टर इंक्रीज हो रहा है। कैसे, तीनों फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। पहला, विद द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो थी, जो पहला हमारा एक्टिविटीज़ था जहाँ से हमने स्टार्ट किया। दूसरा, अब इनका प्रोडक्शन डेवलपमेंट, इनका डेवलपमेंट मतलब यहाँ से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। ज़्यादा प्रोड्यूस का मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमारा इनकम लेवल भी बढ़ रहा है, ज़्यादा पैसा पा रहे हैं। ज़्यादा पैसा पा रहे हैं तो हम लोग क्या हो रहे हैं, सर्विस की तरफ मूव करेंगे। खुद काम करने के जगह क्या करेंगे, ऐसा कुछ रखेंगे जो हमको हेल्प करे। तो वो जो हेल्प है वही सर्विस हमको दे रहा है। आई बात समझ में। अब तीसरा क्या है, विद द न्यू सर्विस टेक्नोलॉजी, न्यू मीन्स ऑफ सर्विस, वो कौन सी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो इंटरनेट एंड सोशल मीडिया के थ्रू एज अ सर्विस हमको सर्व की जा रही है। आई बात समझ में। तो ये ओवरऑल हो गया किस चीज़ के बारे में, राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर। यहाँ पे राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर ख़त्म होता है, ठीक। अगला हमको पढ़ना है, वेयर आर द मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड, कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा कि भैया प्राइमरी सेक्टर में भी काम हो रहा है, वो भी डेवलप कर रहा है, सर्विस सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर भी डेवलप कर रहा है, और टर्सरी सेक्टर के बारे में तो अभी देखा हम लोगों ने कैसे डेवलप कर रहा है, इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। तो अब हम लोग पता करेंगे ये कि ये डेवलप जो बार बार वर्ड आ रहा है ना, तो देखते हैं कौन एम्प्लॉयमेंट में कितना ज़्यादा शेयर करता है। डेवलपमेंट ही नहीं सब कुछ है, ये लोगों को कैसे हेल्प कर रहा है वो सबसे ज़रूरी है। कहाँ ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, कहाँ कम लोग इन्वॉल्व हैं, क्या रोल है इन सब का, अलग अलग सेक्टर्स का। आई बात समझ में। डेवलपमेंट में क्या रोल है, डेवलपमेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब हमको एक प्रॉपर आउटपुट मिलेगा ना। तो अगला टॉपिक हम लोग वही पढ़ेंगे, इसको नोट कर लो।
अब हम लोग को क्या पढ़ना है, वेयर आर द मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले शेयर ऑफ सेक्टर इन जीडीपी। सेक्टर्स का शेयर पढ़ेंगे जीडीपी में, आई बात समझ में, ईयर वाइज। जैसे इन टर्म ऑफ जीडीपी, अगर जीडीपी के टर्म में बात की जाए अगर हम लोग क्या बात करते हैं इन टर्म ऑफ जीडीपी, ठीक है, कब की बात कर लेते हैं, बात करते हैं सबसे पहला डाटा 1973 से लेकर के 74 तक। तो 71% शेयर किसका था, प्राइमरी सेक्टर का शेयर कितना है, प्राइमरी सेक्टर का शेयर है 71%। कब, 1973 और 74 में देखा गया कि जो जीडीपी में शेयर है वो प्राइमरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा है, कितना है, 71% है। ठीक, सॉरी 71% नहीं, प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में अच्छा था, आई बात समझ में, प्राइमरी और सेकेंडरी इनका थोड़ा ज़्यादा था, सर्विस सेक्टर का कम था, टर्सरी सेक्टर का शेयर उतने ज़्यादा अच्छा नहीं था। लेकिन जब टाइम क्या आ गया 2013-14 में देखा गया क्या कि जो इम्पोर्टेंस जो जीडीपी में शेयर था, शेयर इन जीडीपी ऑफ प्राइमरी सेक्टर, वो क्या हुआ, डिक्लाइन करता है। 2013-14 में क्या हुआ, ग्राफ नंबर 2 देखो, ग्राफ नंबर 2, ठीक, प्राइमरी सेक्टर में शेयर जो है, प्राइमरी सेक्टर का शेयर वो क्या करता है, वो डिक्लाइन करता है। इंक्रीज किसका होता है जीडीपी में शेयर, सेकेंड और टर्सरी सेक्टर का, टर्सरी सेक्टर ये इंक्रीज करता है, सेकेंडरी सेक्टर अभी भी ठीक ठाक ही है। आई बात समझ में, क्या हो गया, शेयर ऑफ सेक्टर इन टर्म ऑफ जीडीपी, अगर इन टर्म ऑफ जीडीपी देखें तो 1973 में प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का, प्राइमरी सेकेंडरी का शेयर ठीक ठाक था, अच्छा था, आई बात समझ में, टर्सरी सेक्टर का उतना अच्छा नहीं था। लेकिन जब 2013-14 में हम लोग पहुँचे तो प्राइमरी सेक्टर का शेयर क्या हुआ, डिक्लाइन किया, जीडीपी में शेयर डिक्लाइन किया, और टर्सरी सेक्टर का शेयर क्या हुआ, इंक्रीज किया। मतलब समझो इसका, जीडीपी में शेयर इंक्रीज और डिक्रीज करने का मतलब कि जो प्रोडक्शन था वो इनका बढ़ा। 1973 और 74 में क्या हुआ, 1973 एंड 74 में प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा प्रोडक्शन करती थी, समझे, टर्सरी सेक्टर का उतना अच्छा नहीं था, प्राइमरी सेकेंडरी इज इनफ था, ठीक है, प्रोडक्शन में इनफ था। लेकिन जब 2013-14 आया, मतलब 2014 एंड 13 एंड 14, तब क्या हुआ, प्राइमरी सेक्टर का जो शेयर जीडीपी यानी कि प्रोडक्शन उसका डिक्रीज करता है, आई बात समझ में, इन कंपैरिजन टू द टर्सरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर का प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, ठीक है, और प्राइमरी सेक्टर का क्या करता है, डिक्रीज करता है, डिक्लाइन करता है, मतलब ये तेज़ी से बढ़ता है, आई बात समझ में। ये तो हो गया कि जीडीपी में शेयर। अब हम लोग अगली बात करेंगे शेयर ऑफ सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट, इन सब का क्या है, एम्प्लॉयमेंट में क्या शेयर है, नोट करोगे इसे, कर लो, क्वेश्चन ये पूछेगा, ज़रूर पूछ लेता है ग्राफ का ठीक। शेयर ऑफ सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट देखो, इन 1977 एंड 78, कौन काला दिख रहा है, चल तो नहीं रहा वो, अरे का तो चलो ठीक
शांत रहो। शेयर ऑफ सेक्टर इन एम्प्लॉयमेंट देखेंगे, आई बात समझ में। इसमें क्या है 1977 एंड 78 में, 1977 कब की ये बात है, 1977 और 78 में जो टर्सरी सेक्टर का शेयर है वो क्या है 18%। कितना है 18%, आई बात समझ में। सेकेंडरी सेक्टर का क्या है 11% और प्राइमरी सेक्टर का क्या है क्या नहीं आ रहा है, मैं काला रहा हूँ कि ये काला रहा है, चलो ठीक। अरे ये क्या बनाती हो, वो फोकस ज़्यादा भी सही हो जाएगा अपने आप। ले लूँगा टिकटॉक वाला लाइट, टिकटॉक वाला लाइट, हाँ वो बना दो मुझे एकदम से तुम लोग। अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे चालू था। सेकेंडरी सेक्टर में कितना है 1977 एंड 78 में 11% और 1977 में और 78 में प्राइमरी सेक्टर का शेयर जो है वो 71% है। आई बात समझ में, बहुत ज़्यादा है। कब 1977 और 78 में, ठीक। अब ये टाइम कहाँ पहुँचा 2017 और 18, 2017 एंड 18 में, ठीक। प्राइमरी सेक्टर का शेयर जो है वो थोड़ा कम होता है, घटता है, वो कितना हुआ 44%। आई बात समझ में। सेकेंडरी सेक्टर का कितना हुआ 25% और टर्सरी सेक्टर का कितना हुआ 31%। आई बात समझ में। मतलब इसका कि इन 77 एंड 78 एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेक्टर इज 71%, एम्प्लॉयमेंट इन सेकेंडरी सेक्टर इज 11% एंड एम्प्लॉयमेंट इन टर्सरी सेक्टर इज 18%। और इन 2017 एंड 18 ये क्या हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट इन प्राइमरी सेक्टर इज 44%, एम्प्लॉयमेंट इन सेकेंडरी सेक्टर इज 25%, एम्प्लॉयमेंट इन टर्सरी सेक्टर इज 31%। यही बता, ये क्या डिपेंडेंसी जब इंक्रीज हुई लोगों का क्या हुआ, लोगों का क्या हुआ, लोगों का नीड किसके तरफ मूव किया, शिफ्ट किसके तरफ हुए, वो टर्सरी सेक्टर के तरफ शिफ्ट करते हैं, तो क्या होता है इसका शेयर भी बढ़ा। आई बात समझ में, समझ गए, कोई दिक्कत। अच्छा देखो, अब यहां से एक क्वेश्चन ये दिमाग में आता है कि चलो ठीक है, शिफ्ट हम लोगों ने देखा हर चीज का, तो क्यों नहीं ये जो एम्प्लॉयमेंट का शेयर है वो भी शिफ्ट किया प्राइमरी की तरफ। बाकी सारी चीज़ें तो जैसे प्राइमरी सेक्टर का थोड़ा वो भी देखा हम लोगों ने, क्या देखा कि भैया उसका शेयर भी जीडीपी में इंक्रीज़ हुआ, जो भी थोड़ा बहुत हुआ। आई बात समझ में। तो इसके वजह से टर्सरी सेक्टर और ज़्यादा ग्रो किया। तो मान लेते अब टर्सरी सेक्टर तो दिख रहा है कि लगभग बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है ना, बहुत ज़्यादा ग्रो करता हुआ दिख रहा है, तो ऐसा ही क्यों नहीं इसके साथ होता है। आई बात समझ में, नोट करोगे इसे, नोट क्या करना है, हुआ।